दोस्तों, हेलो स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज हम एक बड़ा अजीब वीडियो देखने वाले हैं जो कि ह्यूमैनिटी को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा कलंक आप कह सकते हैं इस देश को। मैं इस देश का नाम तक लेना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि कहा नहीं जा सकता। दूसरा, अगर यही चीज़ किसी दूसरे देश में हो तो ये लोग इतनी ज़्यादा अफवाह फैलाएंगे कि वहाँ ये नहीं है वो नहीं है, और खुद के यहाँ क्या होता है ये कभी भी नहीं देखते हैं। आप कुछ मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि एक मान लो आपका जो पड़ोसी है वो इतना गंदा है कि लोग उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं समझता हूँ, पर्सनली मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ रहना इज इक्वल टू लिव इन हेवन, मतलब हेल, लिव इन वहाँ बिल्कुल ज़िंदगी का पता ही नहीं कब कौन कहाँ किस तरह उड़ा दिया जाए। मरना तो सभी को एक दिन है। उसी से संबंधित, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ तो हिंदूज़ की प्रॉब्लम्स या हिंदुओं की समस्या हमारे दिल को टच करती है। तो उसी बारे में है कि भाई हिंदूज इज इन डेंजर इन पाकिस्तान, दे आर प्रोटेस्टिंग ऑन रोड्स। बिल्कुल, तो सीधा चलते हैं वीडियो पर और बिना समय गवाए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। पाकिस्तानी हिंदुओं से जुल्म बंद करो। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह इलाके में एक 16 साल की हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया। इस हिंदू लड़की का पहले जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद एक मुस्लिम युवक से इसकी शादी करवा दी गई। इस घटना के बाद इलाके के हिंदू भड़क गए हैं। इलाके के कई हिंदू पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के घर के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। विरोध कर रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं का कहना है कि जल्द से जल्द अगवा की गई लड़की को मुक्त कराया जाए। हैरानी की बात तो देखिए कि पुलिस ने बिना जांच करे अब यह बोलना शुरू कर दिया है कि लड़की अपनी मर्जी से भागी है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और पाकिस्तान की सरकार किसी भी तरह से इसे दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और अपहरण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इसमें बहुसंख्यक समाज की भी मौन सहमति साफ नजर आती है। भारत में माइनॉरिटीज का मुद्दा बनाने वाला पाकिस्तान अपने ही देश में इस तरह के घिनौने काम कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि करीब करीब सारे धर्म परिवर्तन के मामले पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सामने आ रहे हैं। सिंध प्रांत में ज्यादातर लड़कियां हिंदू परिवार की होती हैं। सिंध प्रांत के दूर दराज इलाकों में इस्लामिक संस्थाएं ये दावा करती हैं कि उन्होंने सैकड़ों हिंदू महिलाओं को इस्लाम कबूल करवाया है। ये कट्टर इस्लामिक संस्थाएं हजारों हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा चुकी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में खतरा हिंदुओं के साथ साथ हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर भी है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर ना तो भारत का कोई बुद्धिजीवी बोलता है और ना ही मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन OIC। तो क्या कहना चाहोगे आप इस पे? ये वीडियो देख के सच में मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया। क्योंकि बताओ, कुछ देश में यार, मैं तो जानता हूँ इंसान है, कोई भी धर्म हो आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, पर वो है तो इंसान। उनके साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है बताओ? ये जो साले कुछ मंद बुद्धि नहीं, जो ज़्यादा बुद्धि वाले बनते हैं कि हमें भगवान ये उल्टा सीधा करने पर पता नहीं कहाँ भेजेगा, बहुत अच्छी जगह देगा। हमें लगता है उन्हें सालों को तो बिल्कुल जो हेवन होता है इन्हें उसमें भी जगह नहीं मिलेगी। हेल में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक जिसे हम लोग बोलते हैं, और उनके यहाँ बोला जाता है दोज़ख। अरे कुछ भी हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप हमारा मतलब ये समझिए कि मूड किस तरह है। मैं मतलब वीडियो देखने के बाद इतना बेकार फील कर रहा हूँ, जैसा कि मोहित भाई से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मतलब OIC है, OIC ने अभी क्या बोला था कि इंडिया जो है वो मतलब पब्लिकली माफ़ी मांगे, पब्लिकली अपॉलॉजी मांगे। तो अब उनको नहीं दिख रहा है कि मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, और अब ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार अब उनके
कहाँ चले गए? तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत पहले पढ़ा था, तो सिंध प्रांत जो है वो उसी से बना हुआ है, और वहाँ की जो ये सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी है, और हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, ज़्यादा वो वहाँ पे। बहुत पुराना है। और इसमें एक चीज़ देखा जाए तो गलती हमें लगता है हम इंडियंस की भी है, भारतीय। हम तो अगर बोल रहे हैं, हम तो इतना जो भी समझ में आ रहा वो बोल रहे हैं, और अगर हो सकता तो कर भी सकते थे अगर हमारे बस में होता कुछ। हम जो इंडिया के जो लीडर हैं या हिंदुज़म वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें भी हमें लगता है इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कुछ भी छोटा सा भी अगर कोई काम कर दिया जाए तो एकदम राई का पहाड़ बना देते हैं। जैसे अभी की कानपुर में जो दंगे हुए थे, तो जिन लोगों ने पथराव वगैरह किए थे, तो योगी जी ने उन पे बुलडोज़र चलवाया था उनके घरों पर, जो कि बिल्कुल सही किया था, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा करेगा। और उसी को लेके इमरान खान और शहबाज खान ने बताया था कि ये सताया जा रहा है, ये है माइनॉरिटी है, ये है। सालों को अब दिखता नहीं है इनको, ये मर गए हैं क्या? वहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। वही है ना, ट्विटर पे रोने लगते हैं, ये ओआईसी को अटैक करते हैं, फलाने इस्लामिक कंट्रीज को अटैक करते हैं। दूसरे को एडवाइस देना बड़ा आसान है, किसी को भी क्या अजीब उठाई पटक दी बस का क्या जा रहा है। और ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जितने हिंदूज इंडिया में, उससे ज़्यादा तो ये इस्लामिक कंट्रियों का जो वो ओआईसी है ना, उसकी पॉपुलेशन जोड़ दिया जाए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये लोग तो माइनर हुए ही नहीं ना, क्योंकि हमेशा ये हल्ला बोल कर देते हैं, अरे ये वो, और उनका तो रोना रहता है कि अरे हिंदुओं को सताया जाता है। अपने यहाँ साले देखो, अपने यहाँ नहीं देख रहे हो मतलब किस तरह से मतलब माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ था, बना था, तब हिंदुओं की आबादी वहाँ पे 19% से 20% के बीच में थी, और जो अब मतलब 2 या 1% रह गई है। बिल्कुल, तो 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है। तो ये अब तुमको नहीं दिख रहा है कि क्यों जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? कहाँ गए आपके ह्यूमन राइट्स? कुत्तों को समझ में आता नहीं है, उनकी पूंछ हमेशा वही रहती है। तो वो अल्लाह ने उनको बता दिया है ना, तो वही करेंगे। इंसानियत कुछ है ही नहीं, जो लिखा हुआ ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि झूठ सबसे ज़्यादा हराम है, लेकिन ये तो झूठ से ही सब, इनका तो झूठ से ही सब कुछ होता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो जानकार हैं, वो भले ही किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो ये तो समझते हैं ना कि यदि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो सभी को, किसी भी धर्म या किसी भी जात का, किसी भी देश का, उसकी तरफदारी करनी पड़ेगी। अब मान लो जो यहाँ पे हो रहा था, सबने कहा था कि चलो ठीक है, मतलब कन्हैया जो लाला टेलर है उसके साथ गलत किया, और अब नहीं देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो सिंध में जो हुआ वो कितना गलत है। मतलब क्यों जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? जो कुछ बचे हैं क्यों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? जो बचा हुआ है उसे तो कम से कम सजो के रखो। आफ्टर ऑल जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हिंदुस्तान से हुआ था ना, कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान से। बिल्कुल सही। जो जहाँ से बना हुआ है वहाँ तो रहेगा ना। अब जो लोग हिंदू वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा होगा कि हम अपना नहीं छोड़ेंगे, घर बार, खेती बाड़ी कुछ भी होती है ना, तो अब उन्हें वहाँ से भगाया जाता है, उन्हें काटा जाता है, मारा जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनकी बोलने की आज़ादी छीनी जाती है, और उनसे वोट डालने का अधिकार छीना जाता। बताओ, और किसी से आप कितना ले सकते हो? तो हम लगता है कि भारत में हमेशा माइनॉरिटी का रोना रोते हैं कि भारत में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, इससे सताया जा रहा है। ये अगर सताया जा रहा होता तो यहाँ कन्हैया वाला जो केस हुआ था, उसके बाद हमें लगता है पूरा जो भारत है बस हिंदू ही बसते हमें यहाँ पे। अगर इस टाइप का अगर माहौल होता, सताया जा रहा होता अगर उन्हें, और यही उसकी अपोजिट। और हमें लग रहा है जो ये कटोरा खाना है, इसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना कुछ दिखता है। कहेंगे ये यहाँ पे कोई भी धर्म का इंसान आराम से रह सकता है, पर इस कंडीशन से कोई वहाँ जाएगा? क्रिकेटर मैच खेलने जाते नहीं, कोई रहने वहाँ पे कौन जाएगा? जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हुआ है कि जो हिंदू 20% करीबन थे, वो आगे 2% पर रह गए हैं, और जो हिंदू आज़ादी के टाइम, जो मुस्लिम्स आज़ादी के टाइम इंडिया में थे, उनकी पॉपुलेशन मात्र 13% थी, और अब है 23.4%, यानी 10% इंक्रीजमेंट हुआ है। बावजूद इसके हमेशा ये रोना रोया जाता है कि भैया हमारे मुस्लिमों को दबाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। ये कहाँ की सही बात है? तो अगर हमें लगता है अगर ये पाकिस्तान में ये सब होने से नहीं रोक सकते हैं, ये जितने भी, मैं क्या बोलूँ, इन लोगों को नहीं रोक सकते हैं, तो बिल्कुल, तो ये हमें लगता है भारत में जो तंज कसते रहते हैं, ये है वहाँ माइनॉरिटी सजा, ये साले बोलना बंद कर दो बिल्कुल। और आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो की इतना फैलाओ कि जो पाकिस्तान में जो भी बैठे हुए हैं वो इसे देखें, और कम से कम कुछ तो मतलब बदलाव आए, है ना? बिल्कुल सही। तो सीधी बात
कि आप लोग ये रोना बंद करिए कि आपके यहाँ यानी पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट में सभी धर्मों के लिए जगह है। आप बिल्कुल सिर्फ भी ये नहीं कहिए है। कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, मुस्लिम आएंगे, मुस्लिम टूरिस्ट आएंगे और कोई भी नहीं धर्म का आएगा, टूरिस्ट नहीं आ बिल्कुल। सकता है। ये है तभी आपको इंडिया से हमें लगता है बात करने की वो है, नहीं तो आप कश्मीर का रोना नहीं रोक सकते या फिर किसी भी तरह की बात नहीं कर बात सकते, नहीं वो कर भी सकते इंडिया के या खिलाफ। फिर मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वीडियो काफ़ी दुखद था और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, जो भी इंडियंस हैं हमें सपोर्ट करें और जितने भी जागरूक लोग हैं वो शेयर भी और करें, जिससे हम जो भी बिल्कुल हम हाँ। इंडियंस और जो हिंदूज़ हैं उन सभी को समझ में आए कि जो भी मतलब सच्चे दिल का इंसान है वो ये समझता है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। अगर कोई गलत ना होता तो आज उसकी इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं होती कि वो भीख मांगते इधर उधर। बिल्कुल बात यह है कि कहीं पर भी अगर स्थिरता है तो वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। आपके यहाँ स्थिरता नहीं है, बम फूटते रहते हैं, आपका पूरा मतलब 90% से ज़्यादा वहाँ पे 90 क्या 94-95% तो मुस्लिम हैं, फिर भी आपके यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, पता नहीं क्यों। तो जो लोग सच्चे दिल के इंसान हैं वो इस वीडियो को देखें, फैलाएं और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।